अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी एक इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चार्जिंग तो आप करते ही होंगे और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, आपको आपके पास रखनी चाहिए अपनी कार के बूट में, या अगर फ्रंक प्रोवाइडेड है आपकी ईवी में तो फ्रंक के अंदर। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक के साथ स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है एक एक्सटेंशन केबल जो आपको ज़रूरत पड़ती है। आप अगर एक्चुअली में ट्रैवल करते हैं काफ़ी तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल नहीं भी करते हैं तो भी बहुत से घरों में जो चार्जिंग पॉइंट होता है वो आपके गेट पे नहीं होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो कार है वो आप बहुत अंदर तक ला पाएँ। और आपको जो पोर्टेबल चार्जर मिलता है जो कि स्लो चार्जिंग के काम आता है, उसकी केबल छोटी होती है, तो आपको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत रहती है इन केस आप ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट घर के केस में भी जिनके पास पार्किंग थोड़ी सी दूर है कंपेयर टू जो उन लोगों के पास जिनकी एक प्रॉपर गैरेज है जिसके अंदर उन्होंने अपना एक स्लॉट लगा रखा है, एक पॉइंट लगा रखा है चार्जिंग के लिए, चार्जर भी उन्होंने वहाँ पे लगा रखा है। तो ये एक्सटेंशन केबल आपको मिल जाएगी अमेज़न पे भी, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एक्सटेंशन केबल मिल जाएगी। बट वो एक्सटेंशन केबल एक तो काफ़ी कॉस्टली होगी एज़ कम्पेयर, उसका जो क्वालिटी है वो भी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। मैंने खुद ट्राई किया अमेज़न से एक्सटेंशन केबल मंगा करके जो करीब 15,000 16,000 के आसपास थी। फिर मैंने उसको रिटर्न करा क्योंकि उसकी जो केबल थी वो प्रॉपर क्वालिटी की नहीं थी, उतने कोर्स की नहीं थी, उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। और डेफिनेटली अपनी ईवी को चार्ज करने के लिए मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहता हूँ कि जो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो रास्ते में मुझे धोखा दे जाए, तब मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की एक्सटेंशन मुझे कहीं भी नियर बाय नहीं मिलेगी। तो उसका एक बेहतर ऑल्टरनेटिव मैंने डिवाइस किया और वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से आज इस वीडियो में। हम एक एक्सटेंशन केबल बनाना सीखेंगे। मेरे जो इलेक्ट्रीशियन हैं मैंने उनको बुलाया हुआ है आज, वो एक्सपर्ट हैं सभी तरह के इलेक्ट्रिकल वर्क्स में, और जो मटेरियल मैं लेके आया हूँ वो बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है। क्या मटेरियल आएगा, क्या उसकी कॉस्ट पड़ेगी, कितना आपको लेना है, और भी कुछ अच्छी टिप्स इसमें मैं आप लोगों को दूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल पे निकले हुए हैं और आपको कोई पॉइंट मिला, इमरजेंसी में आपको चार्ज करना पड़ रहा है अपने पोर्टेबल चार्जर से, बट जहाँ आप चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे कुछ लैकिंग है, जैसे कि अर्थिंग की लैकिंग है। अब उसका क्या सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ मिलेगा। और ये जो एक्सटेंशन केबल तैयार की जाएगी, ये एक प्रॉपर एक्सटेंशन केबल तैयार की जाएगी विद प्रॉपर रोल, जहाँ पे आप उसको एक रोल के अंदर टाई करके रख सकते हैं, और साथ में एडिशनल अर्थिंग का ऑप्शन भी आपको इसमें बताया जाएगा कैसे उसको अटैच करना है। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। आप खुद भी बना सकते हैं आप चाहें तो, अदरवाइज़ किसी को जो आपके घर में ट्रबल शूटिंग करता हो, कोई इलेक्ट्रीशियन है जो आपके घर में विज़िट करता हो, आप उसको बुला सकते हैं और उसकी हेल्प लेकर के इसको बनवा सकते हैं बहुत आसानी से। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों से बताया कि मैं जो भी चीज़ें प्रैक्टिकली ज़रूरत है एक ईवी ओनर को, वो इस चैनल पे आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में हम इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। तो आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। और एक और चीज़ गाइस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि इसमें कम्युनिटी पोस्ट भी होता है यूट्यूब में। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू दूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट का भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसमें कुछ जानकारी और आपको एडिशनल मिलेगी जो डेफिनेटली आपकी काम की होने वाली है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को जानते हैं, और एक एक स्टेप आप इसके अंदर ठीक से समझिएगा। डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी
काम करेगा। तो आपकी इलेक्ट्रिक कार के लिए एक्सटेंशन अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे एक्सटेंशन बनाया जाएगा, क्या क्या मटेरियल चाहिए उसके लिए पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि आप, जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आप ऑनलाइन लेंगे आप ले सकते हैं, बट उसमें आपको वायर की क्वालिटी या जो भी चीज़ें यूज़ है मटेरियल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। प्लस उसकी कॉस्ट करीब 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स आपको मिलेगा अमेजन से आप लेंगे। आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज हम देखेंगे विद मटेरियल। और हमारे इलेक्ट्रीशियन, हमारे इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट आ चुके हैं, राजू जो हैं, और वो पूरा बनाएंगे और मैं आपको पूरा का पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सारा एक मटेरियल देखने से। तो ये है राजू। राजू हाय बोल दीजिए ऑडियंस को। चलो, ये मटेरियल है, हम पहले आप लोगों को मटेरियल दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ये मैंने वायर इन्होंने इसमें से निकाला है, उसको आपको बता देंगे। ये वायर है पॉलीकैब का। पॉलीकैब का वायर आपको ये मिलेगा। पॉलीकैब सबसे अच्छी कंपनी है। तो आप देखेंगे, अगर ध्यान से आपको मैं ये थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ, यहाँ क्लोज से आपको दिख रहा होगा ये पॉलीकैब का। आप ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 3 कोर वायर है और 4 mm वायर है। 4 mm वायर है, 3 कोर, जैसे आपको दिख रहा है इसमें 3 है। एक आपका अर्थिंग के लिए हो गया, एक न्यूट्रल के लिए हो गया, एक फेज के लिए हो गया। तो ये हम एक्सटेंशन बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 20 मीटर वायर। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट 20 मीटर इज़ ओके। 20 मीटर से कम मत लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय पे आपकी गाड़ी थोड़ी सी बाहर खड़ी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस होटल में आप रुके हैं या मान लीजिए किसी का घर भी है तो वहाँ पे आपको जो है बहुत पास 16 एम्पियर का या 15 एम्पियर का सॉकेट मिलेगा, राइट। तो ये लगेगा 15 एम्पियर 16 एम्पियर के सॉकेट में ही। आपको ऑलरेडी पता होगा, आप ईवी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो। और 16 एम्पियर का सॉकेट सभी के यहाँ होता है 15 एम्पियर का, उसी में लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ तो ये वायर हो गई। इसके अलावा ये ग्रीन वायर भी है, इसको हम अभी आपको बताएंगे कि इसका कहाँ यूज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हम ज़रूर बताएंगे। और साथ में आपको एक ये नेल भी चाहिए, थोड़ा आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। अब ये क्यों चाहिए ये अभी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है कि ये आप देख रहे हैं कि ये रोल टाइप का है कि फिरकी हम इसको कह सकते हैं। तो ये मैंने कहाँ से लिया मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल से मिला है, इतनी आसानी से आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो मैंने सब फाइंड आउट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। आप जो भी मार्केट होगा आपका, एक थोक का मार्केट कहीं पे होता है हर सिटी में, तो वहाँ पे कॉपर वायर बेचने वाली कंपनीज शॉप्स होती हैं। जो कॉपर वायर वाइंडिंग के लिए यूज़ होती है वो इस पे लिपटी होती है, वो इसके ऊपर रोल्ड आती है पूरी। तो इसी पे से वो निकाल के जो कॉपर वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करने वाले लोग हैं, उनको बेच देते हैं। तो ये आपको वहाँ से ब्लैंक मिल जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी। मेरे को सिर्फ 35 रुपीज़ में मिला है। तो डिपेंडिंग आपको आराम से मिल सकता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये सारी वायर हम इस पर रोल करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, तो उससे आपके लिए बहुत आसान है इसको ओपन करना और बाद में दोबारा से इसको रोल करके रखना। अदरवाइज वायर पूरी आपकी उसके अंदर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपको उसको बार बार करने के अंदर फंस सकती है ना उसमें। वैसे तो बहुत थिक वायर है तो फंसेगी नहीं फॉर श्योर। तो ये हो गई चीज़ें हमारी। तो ये ऑप्शनल है, आपको मिल जाता है तो ओके, नहीं मिल जाता है तो ऐसे भी काम चला सकते हैं। अब ये बॉक्स खोलेंगे हम। तो ये है हैवेल्स का मैंने लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो बेसिकली बता देता हूँ आपको चाहिए क्या क्या। इस वायर के एक एंड पे कनेक्ट होगा एक सॉकेट बोर्ड जो कि 16 एम्पियर का होगा। उसमें लगेगी एक एमसीबी, 25 एम्पियर की एमसीबी लगेगी। और आपको चाहिए एक ये प्लग टॉप जो कि 16 एम्पियर का होता है। तो वो चीज़ पूरी मेरे को इस सेट में मिल गई, ये आराम से आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने वायर का कॉस्ट आपको नहीं बताया, आपके यहाँ पे क्या कॉस्ट मिलेगा मुझे नहीं पता, बट मेरे यहाँ जो मार्केट है वहाँ से ये पड़ा है अप्रॉक्स टू 158 रुपीज़ मीटर। तो 20 मीटर वायर है, 158 रुपीज़ मीटर पड़ा है ये मुझको। और ये तो नॉर्मल ग्रीन वायर है, ये जो आपका इन्वर्टर में लगता है वो वायर है, इन्वर्टर की वायरिंग के लिए। तो ये 2 mm का वायर है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं चाहिए, ये आप आई थिंक जो है 3-4 मीटर भी ले लेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। अब बात करते हैं इसकी एमसीबी बॉक्स की। तो एमसीबी बॉक्स जो है आपका, ये अप्रॉक्सीमेटली ये मेरे को मिला है अराउंड 500 रुपीज़ का। आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख रही होंगी। अब इसमें क्या क्या है हम आपको खोल के दिखा देते हैं। इसको लेने का बेसिक
फ़ायदा क्या है, एक तो क्वालिटी अच्छी है, दूसरा इसमें हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल गई जो हमें चाहिए। इसको एक बार आप खोलिए राजू। तो ये डिब्बा अलग है, आप ये देख रहे हैं, ये एमसीबी है, 25 एम्पियर का एमसीबी है और यही स्विच का वर्क भी करेगा। तो इसको खोलें एक बार, एमसीबी बॉक्स को निकालें इसमें से एमसीबी। तो हमें अलग से स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी हाई वोल्टेज होती है तो ये स्विच जो है नॉर्मली ना ख़राब हो जाते हैं। तो इस एमसीबी बॉक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सॉकेट है काफ़ी अच्छा, ये एक ब्लैंक है और यहाँ पे ये आपका एमसीबी लग जाएगा। और ये पूरा आयरन का है, आप देख रहे हैं पीछे पूरा कोटेड है ये प्रॉपर, तो इसके अंदर कोई रस्ट नहीं लगेगी, जल्दी से ये टूटेगा नहीं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक एंड पे हमारा ये प्लग ज्वाइन हो जाएगा। तो अभी पूरा करेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होगा, इस सॉकेट में कैसे कहाँ क्या लगेगा, ये प्लग आपको कहाँ लगाना है और वायर के बारे में भी हमें बताना है। तो पूरा देखेंगे, अगर आप कर नहीं पाते हैं तो आप ये भी देख लेंगे कि कैसे किया जाए उसको। तो शुरू करते हैं इसको। तो ये प्लग जो हमारा टॉप है, इस टॉप के अंदर जो है एक साइड को की वायर्स को कनेक्ट किया जा रहा है। और अगर आप कनेक्शन नहीं जानते हैं तो आपको बता देंगे कौन सा कलर का वायर कहाँ लगना है। इन द मीनवाइल जितने ये वायर आपको छीलना पड़ेगा, तो वायर छीलने के लिए कोई नॉर्मल कटर यूज़ कर सकते हैं या वायर कटर आता है, या ये नॉर्मल कटर जैसे आप देख रहे हैं सबके यहाँ होता है। और ये आपने देखा है इस फिरकी में से हमने ये वायर यहाँ पे निकाला है, ये इसलिए निकाला है जिससे कि ये पूरा का पूरा अनरोल ना हो जाए। तो ये इसमें से निकाल दिया जाएगा और इसमें से जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पे टॉप लग रहा है, ये टॉप लगने वाला एरिया हमने करीब 1 मीटर ले लिया है। तो ये टॉप लगा करके हम लगा देंगे जो भी स्विच बोर्ड आपको किसी के घर में मिल रहा है, जहां भी आपका 15 एम्पियर का स्विच बोर्ड है जहां आप इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं, और बाकी के रोल पे बाकी सारी वायर लिपटी होगी। तो जितनी आपको ओपन करनी है, जहां तक आपकी गाड़ी खड़ी है वहां तक आप उसको ले जाएंगे और फिर आप अपना चार्जर इस सॉकेट में, इस बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे और फिर अपनी चार्जर का दूसरा एंड अपने कार में प्लग कर देंगे। दैट्स ऑल। तो ये प्लग ओपन हो गया है। ये सॉकेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, हैवेल्स का है, और अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो वो काफ़ी लंबा चलेगा, आपको रोज रोज चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमने देखा, जो मैंने एक्चुअली ऑनलाइन भी मंगा करके कुछ देखे हैं बने बनाए चार्जर, बट उनकी मेरे को क्वालिटी वायर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और अच्छी क्वालिटी नहीं होने से वो आपके जो कार का जो एक्सपेंसिव चार्जर है उसको भी ख़राब कर सकता है, और दूसरा उसकी लाइफ भी नहीं रहेगी। इस तरह की चीज़ मोस्टली आपको ट्रैवल के लिए चाहिए, बट कुछ घरों में जहाँ कार थोड़ी सी बाहर रोड पे पार्क रहती है उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि अगर आपको स्लो चार्जर से चार्ज करना है तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी। और अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हैं तब तो आपको बहुत ज़रूरत है। इमरजेंसी के लिए मान लीजिए कहीं पे भी आपको एक फास्ट चार्जर नहीं मिलता है, तो जो आपका पोर्टेबल चार्जर आपकी गाड़ी में रखा हुआ है उसकी मदद से आप टेम्परेरीली इसको चार्ज कर सकते हैं। कहीं होटल पे स्टे कर रहे हैं, कहीं रास्ते में भी, हर एक के पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑन पेमेंट आप चार्जिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो एक इमरजेंसी के लिए इस तरह की चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो यही इसका एक पर्पस है। आप देख रहे हैं वायर पूरा का पूरा अनरैप कर दिया गया है जितनी ज़रूरत है, क्योंकि उसमें प्लग में घुस नहीं रहा था ये, क्योंकि काफ़ी थिक है, 4 mm का वायर है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके आगे की जो टिप्स हैं, आगे का इसकी जो इसकी लाइनिंग है उसको आप छील लेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। छीलने के बाद इसको फिर इस तरह से थोड़ा रोल करके और एक पूरा बंच बना लेंगे इसका। फिर ये सबसे जो टॉप वाला जो आपका ये दिख रहा है आपको, जो सबसे मोटा थिक वाला वो होता है सॉकेट में, यहाँ पे आप ये ग्रीन वायर लगा देंगे। ये अर्थिंग का वायर होता है ग्रीन का। लगा के इसको आपको प्रॉपरली टाइट करना है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है, बहुत ज़रूरी है। तो इनको थोड़ा सा छोटा कर लिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अर्थिंग वाला थोड़ा सा ऊपर टॉप पे है, नीचे जितना डिस्टेंस कम है, तो अकॉर्डिंगली अंदाजे से आप उनको थोड़ा सा काट के छोटा कर लीजिए।
फिर इनकी भी हम ये जो लाइनिंग है ये हटा देंगे। अब अगेन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप इसको एक सारे जो वायर्स हैं उनका एक बंडल बना लेंगे और अब इनको हम नीचे जोड़ेंगे, जिसमें हम आपको बता देते हैं रेड कहाँ जुड़ेगा और ब्लैक कहाँ जुड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, इसमें एक L और R लिखा होता है प्लग में। अगर हम ये सॉकेट देखें तो आप सॉकेट में देख रहे हैं यहाँ पे L लिखा है, इस साइड पे L लिखा है, L आपको दिख रहा होगा अगर, और इस साइड पे N लिखा है, राइट। तो यहाँ N पे न्यूट्रल जुड़ेगा, L में जो है आपका फेज जुड़ेगा। तो रेड वाला जो है हमारा फेज है तो वो हमारा L में जुड़ जाएगा। लाइन जिसे हम कह सकते हैं, L फॉर लाइन है बेसिकली, जिसके अंदर आपकी पावर एक्चुअली में आएगी, राइट। और न्यूट्रल जो होता है जिसके अंदर पावर नहीं आती है, वो जो भी आपका कनेक्शन आता है, किसी के यहाँ भी जो घर में कनेक्शन आता है पोल से, ट्रांसफार्मर से, उसमें दो ही ऑप्शंस आते हैं और तीसरा अर्थिंग होती है जो हमारे घर में नीचे ज़मीन से ली जाती है सेफ्टी पर्पस के लिए, कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो जो करंट है वो आपका अर्थिंग के थ्रू नीचे ट्रैवर्स कर जाए, ना कि आपके इक्विपमेंट को खराब करे। तो देखिए इस तरह से ये लग गया है प्रॉपरली, सही चीज़ सही जगह लग गई है। कलर से आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, और उसका बेनिफिट ये है कि अब हम इसमें लगाने में गलती नहीं करेंगे। तो ये वायर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा वायर बड़ा हो रहा है तो थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करके इसको फाइनली इस प्लग को जो है टाइट कर देंगे क्लोज करके। और इस प्लग के अंदर एक इंडिकेटर भी दिया गया है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको ये बताएगी कि जिसके यहाँ से भी आप पावर ले रहे हैं, अगर इसका इंडिकेटर ऑन हो जाता है तो मीन्स पावर आ रहा है। आपको ये पहले ही एंड पे पता चल जाएगा अपने कार में लगाने से पहले। तो यहाँ देखिए एक इंडिकेटर इसमें दिया गया है, तो पावर अगर आ रही है तो इंडिकेटर लाइट अप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट। तो एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। रोल में से हमने ये 1 मीटर तार लिया है, ये लगेगा हमारे, जैसे आप सामने देख रहे हैं सॉकेट में, ये हमारे सॉकेट में लग जाएगा। ये सॉकेट आप समझ लीजिए किसी होटल का या जहाँ से भी आप ले रहे हैं, या आपके घर का सॉकेट है, 15 एम्पियर का सॉकेट है, इसमें लग जाएगा। अब फाइनल दूसरी जो साइड है इस वायर की, ये साइड जो है, जो कि वायर रोल होने के बाद रहेगी, वो हमारी जाएगी इस मेन बोर्ड में। तो इस मेन बोर्ड का भी कनेक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे करना है। तो मेरा बेसिक आइडिया आपको ये पूरा कनेक्शन समझाने का ये है कि अगर आप नहीं भी जानते हैं इस तरह के कनेक्शंस करना या इस तरह की सेटिंग करना या इलेक्ट्रिकल चीज़ों को हैंडल करना, तब भी आप बहुत आसानी से बनाना चाहें तो ये मटेरियल लाके खुद बना सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको मटेरियल बता ही दिया है। आप किसी भी ऐसे पर्सन से जो घर में आपके इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, या फिर आप बुलाते ही होंगे घर में किसी को रिपेयरिंग के लिए, तो ये सारा मटेरियल लेके आएंगे तो आप उनसे बनवा सकते हैं। उनको कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर उन्होंने पहले नहीं बनाया है चार्जर, तो ये वीडियो का रेफरेंस डेफिनेटली उनकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आप देख रहे हैं ये MCB है, MCB की केसिंग अलग कर ली गई है। ऊपर इसमें वाइट कलर की केसिंग है, ये केसिंग लगा दी है, तो अब ये देखिए ऐसा लग रहा है। और MCB अलग से है, उस MCB को पीछे से जो है इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ इस तरीके से ये इसमें पुश से इंसर्ट हो जाती है। क्लिप होती हैं इसमें साइड में 2, आप देख रहे हैं ये क्लिप से लगा दी गई। हाँ ये देखिए ये फिट हो गई है बिल्कुल। तो ये अब आपको दिख रहा है, इसके अंदर प्रॉपर एक स्विच आ गया जो कि MCB का स्विच ही वर्क करेगा, तो एक स्विच अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉकेट है और ये पीछे MCB है। अब हमें इसमें सारी इसकी वायरिंग जो कनेक्ट करनी है उसका वर्क हम करेंगे। अब देखिए ये वायर हमने फिर इसकी जो आउटर लाइनिंग है वो हटा ली है। अब एक्चुअल में क्या है ना, वायर यहाँ पे जुड़ेगी, वायर को MCB से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल वायर चाहिए होगी जो इसी में से ले ली जाएगी। तो इस वायर को थोड़ा ज़्यादा छील लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आप समझिए लगभग हमने करीब छीला है, आपके अराम 8 इंच के आसपास हमने ये छील लिया है इसको।
आउटर लाइनिंग इसकी। तो इसमें से जितनी वायर हमें सॉकेट में लगानी है वो लग जाएगी प्लग सॉकेट में, वैसे ही लगेंगे तीनों, लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग। और फिर उस सॉकेट से एमसीबी में, जो कि स्विच का वर्क करेगा, कनेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली लाइन को एमसीबी के थ्रू कनेक्ट लिया जाएगा। डायरेक्टली जो लाइन है वो रेड वाली जो है ये एमसीबी में जोड़ी जाएगी और एमसीबी से एक लाइन जो है इसमें आ जाएगी। तो यहाँ हमको इस वायर को निकालने के लिए भी इसके अंदर ये तीनों तरफ ओपनिंग दी गई है। इसमें से एक ओपनिंग हमने खोल ली है, इस ओपनिंग में से पास कर लेंगे पहले, कनेक्ट करने से पहले, नहीं तो बाद में आप नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा अगर सेम बॉक्स आप इसी तरह का ले रहे हैं तो। अब इस वायर को इतना काट के हमने अलग कर लिया, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इतनी वायर की। और अब ये डायरेक्टली जो है लग जाएगा आपका एमसीबी में। तो ये होल यहाँ पे ऐसे ही रहेगा क्या? इसको हम बंद कर पाएंगे, ऐसे थोड़ा सा क्लोज कर पाएंगे बाद में? हाँ कर देंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये इसको मेटल को लगा रहने दीजिएगा। अगर आप सेम ले रहे हैं इसको बाद में ऐसे प्रेस करके कर दिया जाएगा, जिससे कि थोड़ा ठीक लगे देखने में। अब आप देख रहे हैं ये रेड वाला जो वायर है, जो कि हमारा लाइन आएगी, इसको एमसीबी के लोअर पार्ट में हम जोड़ेंगे। एमसीबी का ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। एमसीबी के पीछे स्क्रू दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये वाला स्क्रू हमने ओपन किया, लूज किया और फिर यहाँ से वायर को इंसर्ट कर दिया। ये लोअर साइड है एमसीबी की। अब एक वायर का पीस जो हमने अलग किया था, उसकी दोनों साइड्स को हम जो है लाइनिंग हटा लेंगे इसकी और ट्विस्ट करके इसको रेडी कर लेते हैं। आप इसको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वायर रखा हुआ है इतना मोटा सेम, तो फिर आप अलग से उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा ही पीस चाहिए। तब आपको इसको इतना ज़्यादा मतलब इसको लाइनिंग हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप मुश्किल से 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच के आसपास, 2.5-3 इंच हटा लीजिएगा लाइनिंग को। तो आप देख रहे हैं एक साइड तो हमने सॉकेट के लाइन वाले साइड में कर दिया, क्योंकि सॉकेट में भी इसी तरह से दिया गया है, एक साइड लाइन है, एक साइड न्यूट्रल है। तो यहाँ एल लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा, आप ध्यान से देखिएगा, ये राइट साइड में न्यूट्रल होता है। तो जो एल लाइन वाला है उसको हमने एमसीबी के टॉप से जोड़ दिया। तो ये अभी ठीक से थोड़ा इसको आप ट्विस्ट करिएगा, अदरवाइज ये नहीं जा पाएगा अंदर। तो इसको यहाँ पे हमने जोड़ के टाइट कर दिया। तो ये एक कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। बस अब हमारे 2 वायर जोड़ने रह गए हैं। इनको हम छोटा नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा रहेंगे वो, क्योंकि डिब्बी बड़ी है, उसके अंदर रोल कर दिया जाएगा। अब आप देखिए ब्लैक वाला जो है हम यहाँ पे जोड़ेंगे, जो हमारा एन लिखा हुआ है, न्यूट्रल, यानी ये डाउन, राइट से भी ले सकते हैं आप, वैसे उसके अंदर एन लिखा होता है। तो यहाँ हमने जोड़ दिया ब्लैक वायर, और अगेन अर्थिंग वाला टॉप पे रहता है जैसा हमारे सॉकेट में था। बट ये ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखना है कि आपने इसको अच्छे से टाइट करना है। अगर आप खुद से बना रहे हैं इसको, बिल्कुल लूज मत छोड़िए, लूज होने से स्पार्किंग होकर के मेल्ट होने का खतरा रहता है। तो सारे स्क्रूज को एक बार डबल चेक कर लीजिए, एक बार करने के बाद दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए वो सब अच्छे से टाइट हो गए हैं कि नहीं। सेम चीज़ जो हमने अपना सॉकेट में बनाया था उसके अंदर भी आपको टाइट रखना है। तो ये सारे इसमें चेक कर लिए गए हैं। अब इस बॉक्स को हम करने जा रहे हैं बंद, क्योंकि इसका हो गया वर्क कंप्लीट। जो वायर्स हैं, क्योंकि काफ़ी जगह है तो इसी में रोल हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो डायरेक्शन देख लीजिएगा जिससे ये इजीली हैंडल हो सके आपका। तो ये बॉक्स काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आप देखिए, इसमें बाद में जो है स्क्रूज भी दिखेंगे नहीं, इसके अंदर पूरा मॉड्यूलर बोर्ड है ये, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इसकी अच्छी लाइफ भी है।
आप अगर सेपरेटली भी लेंगे इन चीज़ों को तो भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगे आपको, तो बहुत कॉस्टली। एमसीबी की अच्छी कॉस्ट आती है, फिर सॉकेट हो गया, एक बोर्ड हो गया। तो आप अगर ये पूरा कंबाइन ले लेंगे तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा आपके लिए। बट एक चीज तो हमारी राजू रह गई है। अब बारी आती है कि ये जो ग्रीन वायर है ये हमें कहाँ लगानी है। तो ग्रीन वायर हम भूल गए, हमने पहले इसको टाइट कर दिया, तो अभी फिर से इसको खोलना पड़ेगा हम लोगों को। कोई बात नहीं, बट ग्रीन वायर का मैं आपको मकसद बता देता हूँ सबसे पहले, जितने राजू इसको खोल रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब भी आप कहीं से कनेक्शन लेते हैं, आपके घर में तो डेफिनेटली अर्थिंग कराई होगी आपने प्रॉपरली, बट अगर आप एक्सटर्नली कहीं जाते हैं, कोई होटल है, कहीं पर रास्ते में फंस जाते हैं, वहाँ से आपको लेना है या किसी और के घर से करना है, तो ज़रूरी नहीं कि अर्थिंग बहुत पावरफुल हो। तो वो अर्थिंग तो आपके लिए कराने से रहे, राइट, क्योंकि आपको तो इंस्टेंटली चाहिए। तो हम इसमें एक प्रोविज़न रखते हैं। हम क्या करेंगे, ये एक 2 mm की ग्रीन वायर लेंगे जो कि इन्वर्टर के लिए होती है। इस वायर को हम यहाँ नीचे से ले लेंगे और कहाँ कनेक्ट करेंगे ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा। अभी पूरी चीज़ आपको पता चल जाएगी, जस्ट पेशेंस रखिए कि इसका क्या पर्पस है। मैंने आपको ये बता दिया कि अर्थिंग के लिए काम की है ये। अर्थिंग ऐसा हो सकता है, ये अर्थिंग का पॉइंट तो है, लेकिन किसी का जो ये सॉकेट होगा घर में, उसमें जो टॉप वाला पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि उसमें अर्थिंग का कनेक्शन हो जहाँ पे आप ले रहे हैं जिस सॉकेट से, किसी होटल के या किसी जगह के भी। और अगर अर्थिंग है भी तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनकी अर्थिंग वर्क नहीं कर रही हो। कई बार अर्थिंग पुरानी हो जाती है तो वर्क नहीं करती है। तो हमने क्या किया, ये जो अर्थिंग वाला टॉप वाला था, इसी में ग्रीन वाली वायर को ट्विस्ट कर दिया साथ में, और इसको सॉकेट को ओपन करके हम वापस से विद ग्रीन वायर जो दोनों चीज़ों को मिला करके हम टाइट कर रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए, ये ग्रीन वायर और ये दोनों के दोनों हमने साथ में इसमें टॉप में अर्थिंग में टाइट कर दिया और यहीं से इसको हमने निकाल दिया बाहर। तो गाइस अब हम करेंगे क्या, जितने इसको टाइट कर रहे हैं राजू, उतने मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये तो आप समझ गए हैं। अब इसको वापस से वैसे ही टाइट करेंगे जैसा हम देख चुके हैं। अब ये ग्रीन वायर के अंदर हम इसके दूसरे एंड पे एक नेल लगाएंगे। नेल, एक कील आप लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक मेरे पास है स्क्रू, ऑल्दो मैं इसको चेंज करूंगा, एक प्रॉपर नेल लेके आऊंगा, करीब 6 इंच के आसपास का, आपको किसी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। आयरन का नेल, कील जिसे कहते हैं, राइट। और उसको हम लगाएंगे इसके दूसरे एंड में। आप देख रहे हैं इसका ये दूसरा एंड है, यहाँ पे एक एंड हमने लगा दिया अपने सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट में, एक को यहाँ लगाएंगे और इसको हम रोल करके अपने पूरे एक्सटेंशन के साथ रखेंगे हमेशा। और मान लीजिए कहीं पे अगर ऐसी अर्थिंग नहीं मिलती है तो आपका जो चार्जर है गाड़ी का, वो खुद ही वर्क करना बंद कर देगा और उसके अंदर इंडिकेशन आने लगेगी अर्थिंग नहीं है। तब आपको क्या करना है, तब आपको इस ग्रीन वायर में जो आपका ये रोल रखा हुआ है विद नेल, इसको अनरैप करना है, इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद आसपास कहीं भी जहां मिट्टी है वहां पे उस नेल को आपको सिर्फ मिट्टी के अंदर आपको घुसा देना है। दैट्स ऑल। जैसे ही आप मिट्टी में नेल को घुसा देंगे आपको अर्थिंग मिल जाएगी, आपका चार्जर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा चार्जर कंप्लीट हो गया, सॉरी, तो ये हमारा एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुका है। एक्सटेंशन बोर्ड हमारा बन गया है, एक साइड हमारा सॉकेट है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये ग्रीन वायर किस लिए है। तो इस नेल को भी राजू यहाँ पे इसमें लगा दिया जाए जरा। इसको लगा करके आप इसको प्रॉपर्ली टेपिंग कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक टेप आता है और इलेक्ट्रिकल टेप आता है, वो आपको मिलता है ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का, तो वो लगा के उसको टेपिंग कर दीजिएगा, तो वो थोड़ा ठीक रहता है, मॉइस्चर नहीं आएगा उससे। तो ये पूरा हमारा एक्सटेंशन केबल बन गया है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक कार के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रोल करके कैसे ये रोल हो जाएगा। तो रोल करके कंप्लीट करके आपको पूरा दिखाते हैं। तो हमारा एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं ये कंप्लीट रोल के ऊपर अच्छे से टाइट है और ये देखिए कंप्लीट आ गया, 20 मीटर इसके अंदर आ गया। वैसे मुझे लग रहा था शायद थोड़ा बाहर निकल जाएगा, मैंने अभी राजू को बोला भी कि ये बाहर निकल जाएगा क्या, लेकिन देखो उसने बहुत अच्छे से इसको बाइंड कर दिया। अब आप देख रहे हैं, मैं आपको इसको एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ। ये तो हमारा सॉकेट है, ये हमारा प्लग है, देखिए कितना अच्छे से हमने इसको टाई किया है। अगर हम इसको खोलेंगे तो एक बार खोलेंगे राजू इसको ज़रा, तो देखिए जब भी आपको इसको लगाना होगा
तो प्लग हमने इस तरह से निकाला, बस ये हमारा हो गया प्लग रेडी। ये प्लग लग जाएगा हमारा वहाँ सॉकेट में। तो मैं आपको एक बार इसको लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारा 15 एम्पियर का सॉकेट है, 16 एम्पियर का, इसमें लग गया। इसको हम ऑन नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से आपने कनेक्ट किया, यहाँ पे ये रोल हमारा आ गया। अब इसको ज़रा थोड़ा सा खोला जाए कि इसको हमें कार पे बाहर तक ले जाना है तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए ज़रा सा ये यहाँ से बाइंड किया है, जिससे कि ये थोड़ा इजीली हम अपने व्हीकल की बूट में रख पाएँ इसको। अगर आपकी गाड़ी में फ्रंक है तो फ्रंक में भी आप रख सकते हैं। एक इसके लिए कुछ बैग्स मिलते हैं, मैंने एक बैग भी मंगाया है इसके लिए, तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा वो बैग जैसे ही आ जाता है कि उस बैग में मैंने कैसे इसको रोल को रखा है। अब आप देख रहे हैं ये हमारा निकल गया, राइट। ये बस पूरा मत खोलिए राजू, बहुत है, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब इस सॉकेट को हम जो है ले करके बाहर तक, जहाँ हमारा व्हीकल है वहाँ तक जा सकते हैं। और ये मान लीजिए अर्थिंग नहीं है, आपको दिखा रहा है उसमें कि अर्थिंग नहीं वर्क कर रही है, यहाँ से आपने लगाया है तो आपको सिंपल इसको खोलना है। ये मैंने एक छोटा सा बैग में इसको कर दिया है एक, देखिए ये निकल गई वायर। इसको आप इस नेल को लेकर के पास में जहाँ पे भी मिट्टी है वहाँ पे इसको अच्छे से जो है आप अंदर इंसर्ट कर देंगे। किसी भी मतलब कोई आपको कोई वहाँ पे स्टोन मिलेगा उसके सहारे से इसको दबा देंगे। वैसे सॉफ्ट मिट्टी होगी तो आराम से ये चला जाएगा। बस जैसे ही आप ये करेंगे आपका ये एक्सटेंशन वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, आपका चार्जर चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था कंप्लीट एक्सटेंशन का प्रोसेस एंड आई बिलीव आपने देखा एक्सटेंशन आपको ठीक लगा होगा। हमने जो बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें हैं वो इसमें यूज़ की हैं। और जब आप इसको खुद से बनवाएंगे किसी इलेक्ट्रीशियन से तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 20 मीटर्स केबल जो हमने बनाई है वो आपको 5000 रुपीज़ एट मैक्सिमम कॉस्ट करेगी इन्हीं सभी मटेरियल्स का यूज़ करते हुए। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रीशियन से आप बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो चार्जेस हैं 200 300 400 रुपये होंगे, 500 रुपये तक हो जाएंगे। तो लगभग जो मटेरियल मुझे कॉस्ट करा वो 4500 के आसपास कॉस्ट करा। और अगर हम 500 और भी जोड़ लेते हैं तो भी 5000 में आपको इस क्वालिटी की केबल बन के मिल रही है, जो कि आपको मार्केट में जो क्वालिटी 15,000 में मिल रही है उसके कोई मुकाबला नहीं है गाइज़। अगर ये लोग जो 15,000 की केबल बेच रहे हैं ये सेम इसी तरह की केबल बना करके बेचते हैं तो आई थिंक ये 20-25,000 से कम की नहीं बेचेंगे। तो आपको 1/4 1/5 कॉस्ट में क्वालिटी रिलायबल एक्सटेंशन केबल आप खुद से बना सकते हैं। इंस्टेड आप उसको मार्केट से परचेज़ करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है। जैसा कि आपने देखा पूरे प्रोसेस में बहुत सिंपल है। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी की हेल्प लेंगे तो उसमें भी हार्डली आधा घंटे का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट एक रिलायबल चीज़ बन के निकलेगी जो कि आपके जो पोर्टेबल चार्जर है उसकी भी सेफ्टी इंश्योर करेगी। क्योंकि ऑब्वियसली पोर्टेबल चार्जर भी काफ़ी कॉस्ट रखता है। अगर आपका पोर्टेबल चार्जर एक्सटेंशन की वजह से जल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स दोस्तों आप दूसरे वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे बेसिकली, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अब कौन सी कार मैंने बुक कराई है और उसके बारे में अगर आप एक्चुअली गेस कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। मैंने आपसे जो अपना फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था कि हमने एक कार अब बुक कराई है मैंने आफ्टर कर्व का कैंसिलेशन जब मैंने किया, तो वो कार मेरी आने वाली है और उसका PDI का कंप्लीट कवरेज मैं अपने इस चैनल पे करूँगा, जो कि इसका नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल मिस मत करिए। PDI का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको PDI एक एक्सटर्नल सर्टिफाइड PDI एजेंसी से क्यों नहीं करवाना चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो चाहे आइस व्हीकल हो, दोनों ही केस में वो चीज़ एप्लीकेबल होगी। और ये मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में कि आपको एक्सटर्नली उसको क्यों नहीं करवाना चाहिए। उसका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कि लोग मिस कर जाते हैं। तो आप अगर एक्चुअली एक्सटर्नली PDI करा भी रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप ना चेक कराएं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो
तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने पीडीआई के वीडियो में, और पीडीआई आप खुद से कर सकते हैं। उसके कंप्लीट स्टेप्स, हमने इसका एक कंप्लीट डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा उसका लिंक नेक्स्ट वीडियो में ही। वैसे आप चाहें तो electricvehicletalks.com पे जा करके उस आर्टिकल को सर्च करके पढ़ सकते हैं। कंप्लीट चेकलिस्ट है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की पीडीआई की, जिसको आप फॉलो करके और खुद से पीडीआई कर सकते हैं। बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, और उसको आप फॉलो करें और खुद से पीडीआई करके एक बेटर व्हीकल लें, जिससे कि आपको बाद में समस्याएं नहीं आए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग व्हीकल्स की डिलीवरी ले लेते हैं बिना पीडीआई करे, और बाद में उनको बार बार सर्विस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और ये बिल्कुल भी एक्चुअली में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। फिर वो उसको यूट्यूब के माध्यम से शेयर करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो गया। बट अगर आप केयरफुली पहले ही व्हीकल को चेक कर लेंगे और प्रॉब्लम्स निकाल के उनको बता देंगे सर्विस स्टेशन वालों को, तो वो उसको प्रॉपर सॉर्ट आउट करके रखेंगे, जिससे कि आपको व्हीकल डिलीवरी लेने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा स्मूथ होगा। ऐसा पॉसिबल है कि उसके बाद भी कोई ग्लिच आ सकता है, डेफिनेटली मैं मना नहीं करता इस बात को, बट चांसेस हैं कि ऐसा बहुत कम होगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी पीडीआई लेवल पे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे मैंने डिस्कस किया पीडीआई के बारे में। और अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ कर लीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप समझते हैं कि आपके और लोगों से भी आप शेयर करना चाहते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट करके भी बताइए कि आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं कंटेंट बनाऊं। तो प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूं, उन चीज़ों के बारे में मैं कंटेंट बना रहा हूं, और अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है तो उसका भी डेफिनेटली मैं सॉल्यूशन अपने इस चैनल पे लेके आऊँगा।